प्यारे बच्चों, मैं राहुल सिंह आनंदवाल विद्या मंदिर शिवगंज स्कूल से आज मैं आपको 10th क्लास के टॉपिक के बारे में समझाऊंगा मैं, जो आपके भूगोल से रिलेटिव है और बोर्ड के अंदर ये टॉपिक जो है 3 नंबर का आपके बोर्ड में आता है। तो इस टॉपिक का नाम है भारतीय कृषि, जो आपके किताब के अंदर अध्याय 9 भारतीय कृषि के नाम से इसको रखा गया है। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। भारतीय कृषि के ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में इसको बांटा गया है। भारतीय कृषि के ऋतुओं के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है खरीफ की फसल के आधार पर, दूसरा है रबी की फसल के आधार पर और तीसरा है जायद की फसल के आधार पर इनको बांटा गया है। अब हम इन तीनों के बारे में बिल्कुल आगे जानकारी लेंगे कि भाई खरीफ की फसल कौन से महीने में बोई जाती है, कौन से महीने में काटी जाती है, रबी की फसल कौन से महीने में बोई जाती है, कौन से महीने में काटी जाती है और जायद की फसल कौन से महीने में होती है। तो हम बात करते हैं आगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं खरीफ की फसल। ऐसी फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है। कौन से मौसम में? जून और जुलाई के मौसम में ये फसलें बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। अक्टूबर और नवंबर में इनको काट दिया जाता है। मतलब जून और जुलाई के अंदर तो ये बोएगी, ठीक है, किसान इस फसल को बोएगा और अक्टूबर नवंबर में किसान जब ये फसल पक जाएगी तब इसको किसान काटेगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पे बता देते हैं, चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन आदि ये फसलें जो होती हैं ये जून और जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर और नवंबर में इनको काट दिया जाता है। अब एक नोट्स दे रखा है यहाँ पर। ये जो सारी फसलें मैंने आपको बताई है, इसमें अधिकतर फसलें मानसून से होने वाली वर्षा पर निर्भर है। मानसून से होने वाली वर्षा पर निर्भर है। जो हमारे जून महीने के अंदर मानसून हमारे आ जाता है तो उसके आधार पर ये फसलें बोई जाती है किसान। अब हम बात करते हैं आगे रबी की फसल। रबी की फसल बात करते हैं। ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ध्यान रखना, यहाँ पर तो अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, मगर रबी के अंदर अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल के अंदर इनको काट दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर गेहूं, चना, जौ, तिलहन। जैसे तिलहन के अंदर जो जिस फसल से जो तेल निकाला जाता है उसको कहते हैं तिलहन। जैसे इसमें हमें बताया अलसी और इसमें सरसों। उसके बाद हम जीरा, धनिया, अफरीम, इसबगोल आदि इन फसलों को उस मौसम के अंदर बोया जाता है। तो वापस से ध्यान रखना, ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च और अप्रैल के अंदर इनको काट दिया जाता है और इन फसलों के उदाहरण मैंने आपको यहाँ बता दिया है। नोट, अधिकांश फसलें सिंचाई पर निर्भर है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको? अधिकांश फसलें मानसून मतलब वर्षा पर निर्भर है और यहाँ पर मैंने बताया अधिकांश फसलें सिंचाई पर। जो खेतों के अंदर किसी के ट्यूबवेल होते हैं, ठीक है, उसके आधार पर ये नहरों के द्वारा, तालाबों के द्वारा इस सिंचाई पर निर्भर है। अब हम बात करते हैं आगे जायद की फसलें। इसमें मुख्य रूप से हरी सब्जियां व चारे की फसलें होती है। हरी सब्जी जो हम सभी, आप हो, मैं हूँ, सब जने खाते हैं, और चारा जो होता है, जो पशुएं जो होते हैं वो खाते हैं, ठीक है। तो जैसे फरवरी और अप्रैल में बोई जाती है, ये फरवरी और अप्रैल के अंदर बोई जाती है और जून जुलाई में इनको काट दिया जाता है। ध्यान रखना, फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर इन सब्जियों को बोया जाएगा और जून जुलाई अगस्त के अंदर इनको काट दिया जाएगा। बहुत सी ऐसी फसलें हैं और जैसे उदाहरण बता देता हूँ, जैसे तरबूज, लौकी, खीरा, काकड़ी आदि, ये इनके कुछ उदाहरण हैं। तो इसमें आपको मैंने बताया ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। बोर्ड के अंदर आपकी एक नंबर के प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं और
इसमें ये कभी कभार ऐसी फसल के नाम पूछ लेते हैं जो हमें आता नहीं है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये फसल कौन से मौसम में बोई जाती है। तो कुछ मैंने नीचे इनके प्रश्न दे रखे हैं, तो इन प्रश्नों को आप घर पर बैठकर इस वीडियो के माध्यम से इनको सॉल्व करना। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पहला प्रश्न है इसबगोल कौन सी फसल है। अब प्रश्न तो आ गया इसबगोल कौन सी फसल है, तो हमें ये चीजें ध्यान रखना, खरीफ, रबी और जायद। तो इसके अंदर सीधा सा ध्यान रखना इसबगोल, इसबगोल मतलब रबी की फसल है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, बच्चे गलत करके भी आते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है सोयाबीन कौन सी फसल है, ठीक है, सोयाबीन। तो सीधा सा हमें पता करना है कि सोयाबीन, ये रही सोयाबीन, ये खरीफ की फसल है। तीसरा क्वेश्चन है खीरा काकड़ी कौन से मौसम में होती है। खीरा काकड़ी का बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चक्कर में। तो खीरा काकड़ी ये आपके जायद की फसल है और ये फरवरी और अप्रैल के महीने में बोई जाती है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है खरीफ की फसल कौन से महीने में बोई जाती है। बहुत से जो है, हालांकि छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं हमें आते हैं, मगर हम एग्जाम के अंदर इनको गलत कर देते हैं। तो खरीफ की फसल कौन से महीने में बोई जाती है, तो ये देखिए खरीफ के बारे में मैंने बताया था आपको, और ये भी मैंने बताया था आपको कि जून और जुलाई में बोई जाती है। और अगर वो तो मैंने बोला बोई जाती है, अगर वो काटना पूछ ले तो अक्टूबर और नवंबर में। तो इसी का लास्ट क्वेश्चन है रबी की फसल कौन से महीने में काटी जाती है। देखिए रबी की फसल कौन से महीने में काटी जाती है, तो ये रही कौन सा महीना, मार्च और अप्रैल में काटी जाती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके बनते हैं बोर्ड के अंदर, जो एक एक दो नंबर के बोर्ड में आपके प्रश्न आते हैं। तो यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया कि भाई हमारे भारत के अंदर कृषि को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। अब हम आगे चलते हैं, हम भारत में फसलों को उपयोग के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। अब इनको कितने भागों में, 4 भाग उपयोग के आधार पर, क्यों हमारे उपयोग के काम की है ये हमारे, ठीक है। तो पहला है खाद्यान्न फसल जो खाने योग्य होती है। दूसरा है व्यावसायिक या औद्योगिक फसल जिससे हम व्यापार करते हैं। तीसरा है बागानी फसलें जो बड़े बड़े खेतों के अंदर, बड़े बड़े जो खेत होते हैं उसके अंदर ये बोई जाती है। और फिर आता है उद्यान फसल, ठीक है। तो इन चारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न फसल के बारे में, जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है, खाने या भोजन के रूप में किया जाता है, उनको हम कहते हैं खाद्यान्न फसलें। जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, दालें, बहुत सी फसलें ऐसी जो हम खाने योग्य, खाने के उपयोग में करते हैं, उनको खाद्यान्न फसल कहते हैं। प्रश्न आ जाए बोर्ड के अंदर कि खाद्यान्न फसल कौन कौन सी है, उनके नाम लिखिए, तो आपको लगे कि जो जो चीज़ हम खाते हैं, जो हमारे रसोई के अंदर जो जो हमारे फसल जो जो चीज़ें हैं वो सारे खाने योग्य है, जिसको खाद्यान्न फसल। फिर आता है व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें हैं, जिनका उपयोग उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जिनका उपयोग उद्योग के अंदर कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, व्यावसायिक फसल या औद्योगिक फसल। जैसे गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि। अब जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ यहाँ पर, जैसे गन्ना, गन्ना कहाँ होता है, खेत में होता है। कौन बोता है, किसान बोता है। अब वो गन्ना जब किसान खेत से बोता, गन्ना पक जाता है, तो गन्ना क्या होता है, गन्ना कहाँ आएगा, फैक्ट्री में आएगा। गन्ने के फैक्ट्री में आने से वो क्या बनेगा, रस बनेगा। रस जो निकालेंगे उससे क्या बनेगी, शक्कर बनेगी। तो क्या हुई, क्या हुई, औद्योगिक फसल होगी या व्यावसायिक फसल होगी। तो वो फैक्ट्री में आने के बाद में उसका रस निकाले, उससे शक्कर और गुड़ बनाया गया औद्योगिक। उसी प्रकार कपास, कपास क्या है, पौधा है, वो क्या है, खेत में उगता है, और उससे कपास के पौधे से क्या बनती है, रुई बनती है। इसी प्रकार बहुत सी ऐसी फसलें हमारे हैं। चलिए बात करते हैं हम आगे। इसमें एक नोट्स देने वाली है, इसमें प्रश्न पूछा जाता है, अधिकतर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुद्रादायिनी फसल। अब प्रश्न ये पूछा जाए मुद्रादायिनी फसलें कौन कौन सी, नाम लिखिए। मुद्रा मतलब पैसे देने वाली, जिसको हम बाजार में बेचकर जहाँ से हम पैसे हासिल करते हैं और जो हमारी जीविका चलाते हैं, वो
तो इन फसलों को मुद्रादायनी फसलों के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न बोर्ड में पूछ भी सकते हैं आपको। मुद्रादायनी फसलें, तो कंफ्यूज मत होना, जो व्यावसायिक और औद्योगिक फसलें वही मुद्रादायनी फसलें हैं। अब हम बात करते हैं आगे बागानी फसलें। ऐसी फसलें जिसे विशाल बागानों में उत्पादित किया जाता है, बड़े बड़े बागान होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं, वहां पर उत्पादित किया जाता है। जैसे हम बता देते हैं चाय छोटे बागानों में नहीं होगा, बड़े बड़े बागान होंगे, उनके बहुत बड़े बड़े, दूर दूर तक आपको चाय के बागान दिखाई देंगे। कॉफी, रबर, सिनकोना, गरम मसाले, ये जो है बड़े बड़े बागानों के अंदर उपयोग में होता है। अब इसमें एक नोट देने वाला क्वेश्चन ये है, इनको पेय मतलब पीने योग्य या फसलें भी कहते हैं। जैसे चाय आप पीते हो, कॉफी आप पीते हो, तो इनको पेय फसलें, प्रश्न ये भी पूछा जाए आपको, पेय फसलें किसे कहते हैं, तो आप ये बता सकते हो। और इसी का लास्ट पॉइंट है उद्यान फसलें। इसमें फल व सब्जियों को सम्मिलित किया गया। उद्यान फसल के अंदर फल और सब्जियों को सम्मिलित किया गया है। उसी प्रकार मैंने बात की आपके भारत में फसलों के उपयोग के आधार पर 4 भागों में बांटा। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाए तो आपको इन 4 भागों के नाम बताने हैं। मुद्रादायनी फसल के बारे में पूछा जाए तो आपको ये वाली चीज बतानी है और ये फसलों के नाम बताने हैं। तो अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटिव कुछ प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है मुद्रादायनी फसलों के नाम लिखिए। पहला प्रश्न, मुद्रादायनी फसलों के नाम लिखिए। तो मैंने अभी आपको बताया था मुद्रादायनी फसलें ये रही आपके, गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन, बहुत सी है ऐसी, मगर मैंने कुछ उदाहरण इंपॉर्टेंट दिए आपको। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, बागानी फसलों के नाम लिखिए। अब बागानी फसल कहाँ गई, बागानी फसल पता कीजिए आप, ये रही बागानी फसल जिसमें चाय, कॉफी, रबर, सिनकोना, ये वाली। अब प्रश्न आता है तीसरा, भारत में फसलों को उपयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। उपयोग के आधार पर कितने भागों में, 4 भागों में, और ये इनके नाम है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ऐसे बहुत से प्रश्न आप घर पर बैठकर बना सकते हो और ये एग्जाम के अंदर इस प्रकार से एक नंबर के सवाल आपके बोर्ड में आता है और ये 3 नंबर का ये आपका पूरा चैप्टर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।